कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने। तो ये हम आ गए थे मोबाइल के पाउच। मेरे मोबाइल का पाउच काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। जो मुझे जन्नत ने गिफ्ट किया था, तो मेरा पाउच हो गया था काफ़ी ख़राब, और जन्नत ही लेके आई थी कि चले हम शॉप पे जाते हैं और पाउच लेते हैं। पाउच लेके फिर हम घर चले गए। तो व्यूअर्स, ये है जिंगर, और आज भाई ने दी हमें पार्टी, और भाई ने ये देखें पूरी छत की अच्छे से क्लीनिंग की, और यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाएं। उसके बाद हमें कब से ऊपर बुला रहे हैं कि ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। तो जब हम ऊपर आए, हमने देखा ऊपर का तो भाई ने नक्शा ही सुधार दिया, और कहते हैं क्या खाओगे आज, मेरी तरफ से पार्टी है। तो बर्गर लेके आए जिंगर। तो आप लोगों में से जिसको जिंगर खाना है वो आ जाए, बहुत टेस्टी है। आज ये दूसरी जगह से लेके आए। वैसे हम दूसरी जगह से लेके आते हैं, ये केबी से लेके आए, KSBS से लेके आए, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बट हम दूसरी जगह से लेके आते हैं। अक्सर मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो वो दूसरी जगह है और ये दूसरी जगह से। बट आज ट्राई करते हैं, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज संडे है और आज है शादी है कज़न की। मतलब जो लड़की है ना, वो हमारी चाचू की बेटी है, और जो लड़का है वो मामू का बेटा है। उन दोनों की शादी है। निकाह उनका हो गया था जब चाचू की डेथ हुई थी, तो उसके चाचू की डेथ के तीसरे दिन उनका निकाह हो गया था। तो आज है उनकी रुखसती। तो आज हमें जाना है शादी पे। कल मेहंदी थी, बट मैं गई नहीं, मैं घर पे ही थी। मम्मा लोग सारे गए हुए थे, बट मैंने कहा चलो आज जाती हूँ। आज जाना है शादी में। तो अभी जो है ना, तैयारी वगैरह चल रही है। मैं ब्लैक सूट पहनूंगी जो मेरे ईद का था। बस मैंने कहा गर्मी है वैसे भी, और दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी में इंसान क्या मेकअप वगैरह करे। बस लंच करके वापस घर आ जाना है। और दूसरी तरफ शाम को जाएंगे। एक तरफ दोपहर की दावत है और एक तरफ शाम की दावत है। दोनों शादी हमारी गली में ही है। और मैं महविश और सलमान की बेटी खुशी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। महविश सलमान, आपकी बेटी की जो कंडीशन है, इस हालातों से मैं भी गुज़र चुकी हूँ। मेरे बेटे असद की जो है ना, इस तरह की कंडीशन थी। वो NICU में एडमिट रह चुका था जब वो पैदा हुआ था। जब उसकी जैसी बर्थ हुई थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उस वजह से वो NICU में एडमिट रह चुका था। मेरा तो पैदा होने के फ़ौरन बाद NICU में एडमिट था। मेरे दिल के क्या हालात थे, और उन दिनों पे मेरी क्या कंडीशन थी। आपने तो माशाल्लाह अपनी बेटी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना टाइम गुजारा है आपने, उसकी केयर की, सब कुछ किया। वो तो पैदा होते ही NICU में था। तो मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपका दुख। अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ। और व्यूअर्स, मेरे देखने वाले आप सब भी महविश सलमान की बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें। महविश सलमान की बेटी को इस वक्त बहुत दुआओं की ज़रूरत है। मेरी तो हर उस औलाद के लिए दुआ है, हर एक माँ बाप की हर औलाद के लिए दुआ है। अल्लाह पाक जो है ना, सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। क्योंकि मैं इस दर्द से मैं गुज़री हूँ, तो मुझे इस दर्द का अंदाज़ा है। तो देखिए, आज मेरे बच्चे मेरे पास भी नहीं है, तो समझ सकती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि औलाद की तकलीफ़ क्या होती है। तो मुझसे ज़्यादा किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बहुत कठिन टाइम होता है, बहुत बहुत बुरा वक्त होता है जब आपकी औलाद की ये कंडीशन हो, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो है ना, मेरे देखने वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि आप सारे मिलके दुआ करें महविश सलमान की बेटी के लिए। वो भी NICU में एडमिट है। उसकी जो कंडीशन है ना, तो उससे तो नहीं बर्दाश्त हुआ कि मैंने कहा वीडियो ही बना लूँ। हालांकि कभी मैंने किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई है इस तरह, मतलब किसी की कंडीशन देख के मैंने नहीं बनाई है। लेकिन वो NICU वाला सीन देख के ना, मैंने कहा यार वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि हमें अल्लाह पाक कहते हैं कि दुआएं करो, कि हमें तुम दुआएं करो, मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरह की कंडीशन में हमें दुआओं का बोलना चाहिए और ख़ुद भी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अल्लाह पाक किसी की भी कोई भी दुआ कबूल कर सकते हैं। क्योंकि कबूलियत के टाइम का हमें बिल्कुल पता नहीं, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। तो बस आप लोग बहुत सारी दुआएं करना, दिल से दुआएं करना, नमाज़ पढ़ के दुआएं करना कि अल्लाह पाक उनकी जो खुशी है ना, खुशी को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और उनके घर में वो बिल्कुल सही सलामत उनके घर आए, और दोबारा उनका घर पहले की तरह हंसता बसता और खुशियों भरा हो जाए।
आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने जो है ना, अभी बस इस्त्री वगैरह मैंने कर ली और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नाश्ता करके फिर सो गई थी, तो अभी उठी हूँ। मम्मी ने बोला लाइट आ गई, जल्दी से उठो, तैयारी करो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वही ब्लैक सूट। एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, अब मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं की अभी तक, वो सारा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने इस्त्री की है, तो इस रूम में मम्मा अभी करने लगी हैं इस्त्री। तो मम्मा करने लगी हैं इस्त्री अपने कपड़े। और मैं अपना सूट इस्त्री कर चुकी हूँ, ये देखें। गर्मी में व्यूअर्स इस्त्री करना बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने इसकी स्टिचिंग मैंने खुद ने की थी। वो एक दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं अपना सूट सीऊँगी, बट वो उन दिनों में दिखा नहीं पाई। बट मैं एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, बट आज ये मैं नेक्स्ट सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। और कॉटन का हल्का सा सूट है, आपको गर्मी का बिल्कुल पता नहीं चलने वाला इस सूट में। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं कुछ और दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये जो है ना, इसमें हम जो है ना बर्तन वगैरह रखते हैं। तो ये जो मेरे सैलून का जो भी मैं सामान ले रही हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे रख दूँ। तो मैंने अपने सैलून का सारा सामान जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर पे मैंने अपनी सारी चीज़ें इसमें जमा करना स्टार्ट कर दी। और मेकअप का सामान तो ये देखे पूरा बिखरा हुआ है। ये मैंने अभी ब्रशेज़ लिए थे, और ये मैंने पैलेट लिया था अभी, ये देखें। हाय, ये क्या कहते हैं उसको, ब्लश ऑन का पैलेट लिया था छोटा सा, ये देखें, बेस्ट कंपनी है। और इसके अलावा मैंने ये वाले पफ्स लिए थे, और मैंने ये वाला बेस लिया था। और मतलब अभी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन अभी मेकअप में से सारा जो एक्स्ट्रा मेकअप है वो निकालना है, और जो काम की चीज़ें हैं वो हमें रखनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, और ये देखें कंट्रोलिंग, ये देखें कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग पैलेट भी मैंने अभी न्यू लिया है। तो ये वाला कंट्रोलिंग, इसमें 4 कलर्स हैं और बहुत अच्छे कलर्स हैं। जैसे आप ब्राउन मेकअप भी करते हैं ना, और आप कंट्रोलिंग भी करते हैं, तो इसी चारों में से आप इसमें से एक कलर लेके ब्राउन मेकअप के लिए भी आप इसको ब्राउन मेकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो ब्राउन मेकअप हमारा होता है उसका ब्लश ऑन, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा। ये इसकी कंपनी है ब्लशी किट। तो इसको वापस रखते हैं इधर। और ये तो मैं सैलून वगैरह लेके जाती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बहुत नीड होती है वहाँ पे। तो इसको करते हैं बंद। और ये भी है टोनर, ये जैसिका कंपनी का टोनर है। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये जैसिका कंपनी का टोनर है। मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा। और गो फॉर ग्लो का मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, तो उसके मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, बहुत ज़्यादा। मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन थे, लेकिन जब से मैं ये जैसिका कंपनी का टोनर यूज़ कर रही हूँ ना, मेरे पोर्स काफ़ी क्लोज़ हो गए, काफ़ी क्लोज़ हो गए। बहुत बेस्ट है। और वैसे भी कल रात को मैंने स्किन पॉलिश किया था, क्योंकि मुझे आज शादी में जाना था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा अपने फेस का हुलिया दुरुस्त कर लूँ। तो मैंने रात को किया था स्किन पॉलिश। तो स्किन पॉलिश से आपकी फ़ेस इतनी ग्लो करने लगती है ना। तो स्किन मेरी डैमेज हो रही थी बहुत, बट मैंने रात को स्किन पॉलिश किया था, तो मुझे अपना फेस काफ़ी पहले से बेटर लग रहा है। जैसे स्किन में ग्लो सा आ गया। ये देखिए आप लोग, देखिए हाथ के बजाय। और मेरे हाथ तो जैसे डो टोन के हो गए, ब्लैक एंड वाइट। तो अभी बस पहले लेते हैं शावर, रेडी होते हैं, फिर रेडी होके फिर मिलते हैं। तो अभी बस फाइनली मेरा एक सॉफ्ट सा मेकअप हो गया है, और मैंने बिल्कुल सिंपल सा और सॉफ्ट मेकअप किया है। और हेयर्स मैंने बस सिंपल से बनाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सिंपल सा मेकअप। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। फाइनली हम खाना खा के आ चुके हैं। इतनी गर्मी के जुल्म की इंतहा वाली गर्मी। तो जैसे तैसे करके खाना खाया, खाना खा के वापस घर भागे, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और हब्स इतनी ज़्यादा हो रही है, वैसे भी आपको पता है इन दिनों में हब्स हो जाती है।
तो अभी घर आए तो अभी रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर रात को जाना है। ये जो गली है ना, ये गली इस तरफ, ये कॉर्नर में घर है चाचू का, उनके घर पे जाना है। दोपहर में इनकी दावत है और रात को इनकी दावत है। तो एक ही गली में दो शादी। और जो चाचू की बेटी है ना, वो चाचू की बेटी है और मामू का बेटा है, तो उन दोनों की हो रही है शादी। तो फाइनली भी आ चुके हैं। और वहाँ पे शूट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह रात को कोशिश करूँगी, अगर वहाँ पे शूट करना पॉसिबल हुआ तो करूँगी, वरना नहीं करूँगी। बिरयानी हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो, ऐसे हो सकता है? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बिरयानी के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वेलकम बैक वीवर्स। तो वीवर्स रात हो गई है, रात के 11 बज गए और शादी वगैरह हो गई है ख़त्म। तो सुबह हम लड़की वालों के यहाँ गए थे और रात को हम लड़के वालों के यहाँ, और सुबह दोपहर में हम लंच करने गए थे लड़के के घर पे, मामू के घर पे। और हमने डिनर किया है चाची के घर पे, चाचू के घर पे, जो भी हैं। तो शादी हो गई है ख़त्म और इस वक्त कंडीशन देखिए, शादी ख़त्म तो सारी सेटिंग भी ख़त्म। तो अब जिन बन गए बस, सारे बाल वाल बिखरे हुए हैं और वाईफाई भी नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे पैकेज करवाना पड़ा। और वीडियो मैं भी अपलोड करूँगी। और ये व्लॉग मेरा 2 से 3 दिन हो ही गए चल रहा है, और जितना मुझसे हो पाया मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन जो किया, जहाँ गई मैंने थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके शेयर किया। और इसके अलावा मैं इंस्टा की आईडी बताने लगी हूँ। तो इंस्टा की आईडी पे स्ट्रॉन्ग साइमा, और थंब में आप देखना मेरी यही डीपी लगी हुई है, मेरी इंस्टा वाली आईडी पे स्ट्रॉन्ग साइमा सर्च करना, और इज़ा और स्ट्रॉन्ग साइमा सर्च करना। और क्या कहते हैं, मेरी यही डीपी लगी हुई है, जो यूट्यूब में मेरी डीपी लगी हुई है ना, तो इंस्टा पे भी मैं यही डीपी, मैंने अपनी यही डीपी लगाई है सेम, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अलावा बस व्यूअर्स, जैसे भी अच्छा दिन अच्छा ही गुजरा है, बट थकन बहुत हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस शादी से उस शादी ज़्यादा टाइम तो बैठे नहीं शादी पे, बट फिर भी काफ़ी आज डांस वांस लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, गली में सारे बच्चों ने, पता नहीं शोर शराबा, ढोल ये वो। बाकी हम खाना खा के वापस घर पे आ गए थे। तो सुबह मेरी क्लास है, सुबह मुझे क्लास पे भी जाना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अच्छी और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी ना एक सैलून में मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का क्यों नहीं कहती ना, मैं कम कहती हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं कहती, क्योंकि आपके फैंस के साथ आपका अट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों में इतनी चाहत होनी चाहिए कि आपको बोलना ना पड़े, कि सब आपको खुद ही लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो कभी कभी मैं कह देती हूँ, बट ज़्यादातर मैं कहती नहीं हूँ। लेकिन ये बात मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ऐसा होना चाहिए, अटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि बोलने की नौबत ना आए, कि देखने वाले खुद लाइक करें, खुद शेयर करें और ख़ुद सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और थकन बहुत हो गई है, तो मुँह से उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।